नमस्कार साथियों, एसपी क्लासेस हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से हम भारत का संविधान यानी कि उसका इतिहास क्या रहा उसके विषय में पढ़ते आ रहे हैं। तो आज मैं क्लास लेकर आया हूं भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में। तो दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यह। हम कई जगह से अपन पढ़ लेते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1909, 1919, 1935 के बारे में बहुत पढ़ते हैं, परंतु 1857 की जो क्रांति हुई हमारे देश में, उसके बाद में अंग्रेजों के द्वारा क्या परिवर्तन किए गए उनके शासन तंत्र में, वह भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किए गए थे। उसके विषय में हम आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास बहुत है खास। जैसे कि आपको बताया गया कि आज का हमारा टॉपिक है भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके अंतर्गत आपको सबको पता है कि 1857 में हमारे पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, अर्थात कि पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई थी। और उसके तहत बाद में आप देखोगे कि भारत सरकार अधिनियम, अर्थात कि अंग्रेज सरकार जो थी हमारे भारत में, उसने अपने शासन तंत्र में कुछ आमूल-चूल परिवर्तन किए थे। उनको पता चल गया था कि अब भारत की जनता ऐसे मानने वाली नहीं है, उनके लिए कुछ नए नियमों का प्रावधान किया जाना चाहिए। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत क्या क्या परिवर्तन किए गए, इस विषय में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आज की क्लास अपन शुरू करें। पहला पॉइंट बनता है दोस्तों, भारत में हुई 1857 की क्रांति के फलस्वरूप अंग्रेजों के द्वारा भारत के बेहतर शासन के लिए एक अधिनियम जो कि 2 अगस्त 1858 को पारित किया गया। कब पारित किया गया यह जो अधिनियम था, अर्थात कि भारत सरकार अधिनियम 1858 कब पारित हुआ? तो इस प्रकार का पहला प्रश्न जो बनता है उसका उत्तर हम जानते हैं 2 अगस्त 1858 को। इसे आप अपने नोटबुक में चाहे या फिर रजिस्टर में जहां भी उतार लेवें। अगर आपको सीधा याद हो जाता है तो उसे याद कर लीजिए, लेकिन इस बाबत हमारा जो प्रश्न होगा वह कभी गलत होना नहीं चाहिए। आगे है दोस्तों, इस अधिनियम में प्रावधान था कि भारत को सीधे क्राउन अर्थात कि ब्रिटिश ताज के अधीन के नाम पर शासित किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद में जो अधिनियम आया 1858 वाला, तो उसके तहत भारत में जो कंपनी का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसका शासन हटा दिया गया। अब उसके स्थान पर भारत में सीधा ब्रिटिश ताज के अधीन शासन चलाया गया, अर्थात कि जो ब्रिटेन की महारानी थी उसके अधीन ही सीधा हमारा भारत का शासन चलता था। अगला पॉइंट है दोस्तों, इस अधिनियम ने भारतीय इतिहास के एक नए युग की शुरुआत की थी, जिससे भारत में कंपनी शासन का अंत हो गया और नए ब्रिटिश राज का युग 15 अगस्त 1947 में भारत के विभाजन तक चला। देखो, एक महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, इसे याद कर लीजिए। इस अधिनियम ने भारतीय इतिहास के एक नए युग की शुरुआत की थी, जिससे भारत में कंपनी शासन का अंत हो गया और नए ब्रिटिश राज का युग 15 अगस्त 1947 में भारत के विभाजन तक चला था। कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। मैंने पहले ही बता दिया कि इसके तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था उस शासन को समाप्त कर दिया गया। प्रत्यक्षतः ब्रिटिश शासन शुरू हो गया। अब जो भारत का शासन था सीधा ब्रिटिश ताज के अधीन शुरू किया गया। गवर्नर जनरल का नाम बदल करके उसका नाम रखा गया वायसराय गवर्नर जनरल। और हमारे भारत में, अर्थात कि अंग्रेजों द्वारा शासित भारत में, पहला वायसराय गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड कैनिंग। पहला वायसराय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। महत्वपूर्ण तौर पर इसे याद कर लेवें, इसे नोट कर लेवें। आगे है दोस्तों, भारतीय मामलों के लिए ब्रिटिश संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करने हेतु भारत सचिव नामक एक नया पद आरंभ किया गया। उसके परिणाम स्वरूप पहला भारत सचिव चार्ल्स वुड को बनाया गया। भारत में सर्वप्रथम बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने निकाला था। CAG तथा IPC भारतीय दंड संहिता का प्रारंभ किया गया। कौन से अधिनियम के तहत किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। 1859 में कैनिंग ने विभागीय प्रणाली अथवा पोर्टफोलियो की शुरुआत की। किसने विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो की शुरुआत की? लॉर्ड कैनिंग ने। कब की? 1859 में। कौन से अधिनियम के पश्चात? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के पश्चात। तो दोस्तों, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद कर लेना और इसे अपने रजिस्टर में नोट कर लेना, ताकि आप आगे भी उसको रिवीजन के रूप में पढ़ते रहें और उसको याद करते रहें। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद, धन्यवाद।